सियालकोट में PP38 का ज़िमनी इंतिखाब, तहरीक-ए-इंसाफ वाज़े लीड से कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक तहरीक-ए-इंसाफ के एहसन सलीम बरियार 62,657 वोट लेकर जीत गए। नून लीग के तारिक सुबहानी 56,353 वोट ले सके। तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़ा, मिठाई भी तकसीम की। तहरीक-ए-इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात बन चुकी। हम में और अपोजिशन में नजरिए का फर्क है। वजीर आजम इमरान खान की तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू, बोले अफगानिस्तान के मामले पर दबाव आएगा, अवाम की बेहतरी के लिए फैसले करेंगे। कोविड के दौरान मुश्किल फैसले किए जिनके बेहतर नताइज आए। हुकूमत का 3 साल कारकर्दगी रिपोर्ट 18 अगस्त को जारी करने का फैसला। फारूक हबीब कहते हैं, कश्मीर के बाद सियालकोट ने भी नून लीग का बयानिया दफन कर दिया। तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों ने मरियम नवाज समेत माफिया का गरूर खाक में मिला दिया। हमाद अजहर ने कहा, पाकिस्तान मुखालिफ बयान देने वालों को ड्राइंग रूम में बिठाने वालों को सियालकोट ने मुस्तरद कर दिया। शहबाज गिल ने कहा, सियालकोट ने भी कप्तान के हक में फैसला दे दिया। उस्मान बुजदार और चौधरी बरादरान के एहसन सलीम को मुबारकबाद। मरियम नवाज ने सियालकोट इलेक्शन को सिलेक्शन करार दे दिया। ट्वीट में लिखा कि सिलेक्शन में हार जीत नहीं होती, हार या जीत का पता तब चलेगा जब इलेक्शन होंगे। अवाम की बद्दुआएं समेटने वाली एक पेज वाली हुकूमत को अवाम से वोट की तवक्को नहीं। ये सिलेक्शन पर मजबूर हैं, लेकिन शेरों के हौसले बुलंद हैं। इंशाअल्लाह जल्द वोट को इज्जत मिलकर रहेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मनामा में बहरीनी हम मनसब के हमरा मुश्तरका वज़ारती कमीशन के दूसरे इजलास की सदारत। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर जोर। सरमायाकारी से मुतल्लिक मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि दोनों ममालिक की क़यादत 2 तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की ख्वाहिशमंद है। कोरोना के बढ़ते हुए वार, मरियम नवाज भी शिकार। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने खुद को करंतना कर लिया। कहती हैं, खांसी और फ्लू की अलामात पर घर में ही इलाज जारी है। सेहतयाबी के लिए दुआ पर कारकुनों की मशकूर हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, बेटी मरियम का कोरोना पॉजिटिव आने पर अफसोस है। अल्लाह उनकी बेटी समेत तमाम मरीजों को शफा दे। अफगान रहनुमाओं का पाकिस्तान को बहरान का जिम्मेदार ठहराना अफसोसनाक है। वजीर आजम इमरान खान की पाक अफगान यूथ फोरम के वक्त से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को मुज़ाकरात पर कायल करने के लिए सख्त जिद्दोजहद की। पाकिस्तान की मुस्तकबिल की तमाम मुआशी हिकमत अमलियों का इन्हिसार अफगानिस्तान में अमन पर है। पाकिस्तान ने मजीद 5 अफगान फौजियों को अफगान हुकाम के सुपुर्द कर दिया। ISPR के मुताबिक अफगान फौजी ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद नवा पास बाजोड़ के इलाके में सुपुर्द किए गए। पाकिस्तान ने अफगान फौजियों की दरख्वास्त पर पनाह और महफूज रास्ता फराहम किया। अफगान फौजियों को मतलूबा क्लियरेंस के बाद पाकिस्तान आने की इजाज़त दी थी। विफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स पर 3 अशिया महंगी करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 17 रुपये फ़ी किलो महंगी करने की मंजूरी। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की फ़ी किलो कीमत में 90 रुपये इजाफे की मंजूरी दी गई। आटे का 20 किलो का थैला 150 रुपये महंगा करने की भी मंजूरी दे दी गई। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर भारत ब्लैक लिस्ट हो सकता है, अमरीका का इंतबाह। वजीर खारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने नई दिल्ली का दौरा किया। भारतीय हुकाम और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों से मुलाकातें। सिविल सोसाइटी ने भारतीय हुकूमत की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की शिकायत की। ब्लिंकन ने मजीद कहा, पुरअमन अफगानिस्तान अमरीका और भारत के मफाद में है।
अमेरिका में $1.2 ट्रिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों पर कानून दानों का इत्तफाक हो गया। सदर जो बाइडन का कहना है कि खरबों डॉलर से मुल्क भर में सड़कों, पुलों और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और मरम्मत होगी। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद, कहा मंसूबा अमेरिका के लिए नुकसानदेह, परेशान कुन और खौफनाक होगा। मईशत मजीद जवाल पजीर होने से हालात और खराब होंगे। वैक्सीन लगवाओ, $100 का इनाम पाओ। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के मेयर की खुसूसी पेशकश। बिल डी बेलिसियो का कहना है, उम्मीद है पेशकश लोगों पर गहरा असर छोड़ेगी। खबर एजेंसी के मुताबिक न्यूयॉर्क में रियासती मुलाजमीन के लिए वैक्सीन लगवाना और कोरोना की मनफी टेस्ट रिपोर्ट पेश करना लाजमी है। पाक वेस्ट इंडीज सीरीज के पहले T20 मैच में बारिश जीत गई। मैच पहले 9 ओवर्स तक महदूद, फिर बेनतीजा खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान ने फील्डिंग का फैसला किया। वेस्ट इंडीज ने 86 रन का हदफ दिया। कौमी टीम में 3 तब्दीलियां की गईं। सुहेब मकसूद, इमाद वसीम और मोहम्मद हसनैन आउट। शर्जील खान, आजम खान और मोहम्मद वसीम जूनियर शामिल। और PP38 सियालकोट का ज़िमनी इंतखाब, तहरीक इंसाफ वाज़े लीड से कामयाब। एहसन बरियार 62,657 वोट लेकर कामयाब हुए। रिटर्निंग अफसर ने नतीजा जारी कर दिया है। गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग के तारिक सुबहानी 56,353 वोट ले सके हैं। PTI कारकुनों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़ा और मिठाई भी तकसीम की गए। तहरीक इंसाफ ने शेर के घर में एंट्री मारकर एक और फतह समेट ली। PP38 सियालकोट की निशिस्त तहरीक इंसाफ ने जीत ली। ये निशिस्त 1985 से मुस्लिम लीग नून के पास थी और खुश अख्तर सुबहानी के इंतकाल की वजह से खाली हुई थी। 2018 के आम इंतखाबात में इस निशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मरहूम खुश अख्तर सुबहानी ने 57,617 वोट हासिल किए थे, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सईद अहमद भल्ली ने 40,531 वोट हासिल किए थे। फतह की नवीद सुनने के बाद एहसन सलीम बरियार के हामियों ने खूब जश्न मनाया। एहसन सलीम बरियार के डेरे पर खिलाड़ियों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और मिठाइयाँ तकसीम की। दिन के औकात में मूसलाधार बारिश के बाइस धेरा संधा पोलिंग स्टेशन समेत नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। ताहम शहरी पानी में से गुजरते हुए अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए पहुँचते रहे। माजूर अफराद भी वोट कास्ट करने के लिए व्हील चेयर पर पोलिंग स्टेशन पहुँचे। नाज़रीन, सियालकोट में शिकस्त, मरियम नवाज ने इलेक्शन को सिलेक्शन करार दे दिया है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने ट्वीट में लिखा कि सिलेक्शन में हार जीत नहीं होती, हार और जीत का पता तब चलेगा जब इलेक्शन होंगे। आवाम की बद्दुआएं समेटने वाली एक पेज वाली हुकूमत को आवाम से वोट की तवक्को नहीं। ये सिलेक्शन पर मजबूर हैं, लेकिन शेरों के हौसले बुलंद हैं। इंशाअल्लाह वोट को इज्जत मिलकर रहेगी।